हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं टू डियर इंग्लिश बुक गुजरात बोर्ड ग्रेड 10 से। शुरुआत इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन से करते हैं। काउंट लेव निकोलेविच टॉल्स्टॉय, commonly known as Leo Tolstoy, was a Russian novelist, playwright, essayist and a short story writer. काउंट लेव निकोलेविच टॉल्स्टॉय, जिनको हम कॉमनली लियो टॉल्स्टॉय के नाम से जानते हैं, ये एक रशियन नॉवलिस्ट भी थे, प्लेराइट भी थे, एसेइस्ट भी थे और साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। His two famous works, War and Peace and Anna Karenina, are acknowledged as the greatest novels of all time. अभी तक इन्होंने जो भी लिखी हैं चीजें, उसमें जो इनके सबसे ज्यादा फेमस वर्क रहे हैं वो वॉर एंड पीस और एना कैरेनिना रहे हैं, जो अब तक की नॉवेल्स में बेस्ट मानी गई हैं। अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड, a novel by Tolstoy is not a work of art but a piece of life. मैथ्यू आर्नोल्ड की अगर उससे कहें तो उन्होंने कहा कि लियो टॉल्स्टॉय की जो नॉवेल्स हैं वो खाली एक कला का नमूना नहीं है, एक काम नहीं है, बल्कि वो एक जिंदगी का टुकड़ा है। मतलब वो जो बताते हैं, वो जो लिखते हैं, वो जिंदगी से रिलेटेड होता है। इस पनिशमेंट फॉर द क्रिमिनल और फॉर द कंट्री, ये जो हम सजा देते हैं ये क्रिमिनल को देते हैं या फिर कंट्री को। दिस सटायरिकल स्टोरी इल्यूसिडेट्स द इम्प्रैक्टिकल स्टेप्स टेकन टू डील विद अ मर्डरर। अब ये जो एक स्टोरी दी है आपको यहाँ पर, ये जो एक व्यंग्यपूर्ण तरीके से मजाक उड़ाते हुए जो स्टोरी है, ये बताती है कि किस तरीके के जो पॉसिबल नहीं है ऐसे स्टेप्स लिए गए एक मर्डर के साथ डील करने के लिए। इट्स टू डियर। अब चलो देखते हैं हमारा चैप्टर क्या है। नियर द बॉर्डर्स ऑफ फ्रांस एंड इटली, ऑन द शोर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, lies a teeny little kingdom called Monaco. जो बॉर्डर्स थे फ्रांस और इटली के, वहीं पर मेडिटेरेनियन सी के किनारे एक छोटा सा राज्य था जिसको कहते थे मोनाको। Many a small country town can boast more inhabitants than this kingdom, for there are only about 7,000 of them all told, and if all the land in the kingdom were divided, then there would not be any acre for each inhabitant. अब इन्होंने इस राज्य को डिस्क्राइब करते हुए कहा है कि राज्य इतना छोटा था कि छोटे से छोटी कंट्री का टाउन भी जो है वो कहीं ज्यादा लोगों को बसा सकता है अपने अंदर, बजाय इस किंगडम के। क्योंकि यहाँ पर जितना बताया गया कि इस राज्य में सिर्फ 7,000 लोग थे, और अगर पूरे राज्य की जो जमीन है उसको डिवाइड कर दिया जाए तो हर एक के हाथ में 1 एकड़ जमीन भी नहीं आएगी। बट इन दिस टॉय किंगडम देयर इज अ रियल किंगलेट, and he has a palace and courtiers and ministers and bishop and generals and an army. पर ये जो छोटा सा एक टॉय किंगडम है, इसके अंदर सही में एक राजा था, उसका अपना महल था, कोर्ट्स के कोर्टियर्स थे, मतलब जो उसके दरबारी होते हैं, उसके दरबार के मेंबर्स होते हैं, मिनिस्टर्स थे, बिशप थे, जनरल्स थे और यहाँ तक कि आर्मी भी थी। इट्स नॉट अ लार्ज आर्मी, ओनली 60 men in all, but still it is an army. बहुत बड़ी सेना नहीं थी, टोटल मिला के 60 लोग होंगे उसके अंदर, लेकिन आर्मी तो थी। There were also taxes in this kingdom as elsewhere. जैसे और जगहों पे लोग टैक्स देते हैं, वैसे यहाँ राज्य में भी टैक्स दिया जाता था। A tax on tobacco and on wine and spirits and a poll tax. तो यहाँ पे टोबैको पे भी टैक्स लगता था, वाइन पे भी टैक्स लगता था, स्पिरिट्स पे भी टैक्स लगता था और यहाँ तक कि पोल टैक्स भी था, यानी वोट डालने का जो अधिकार है वो भी था। But though the people there drink and smoke as people do in other countries, there are so few of them that the king would have been hard put to feed his courtiers and officials and to keep himself, if he had not found a new and special source of revenue. अब जैसे यहाँ के लोग जो हैं वो ड्रिंक करते थे, स्मोक करते थे, जैसे और बाकी कंट्रीज के करते हैं, इसमें से बहुत कम ऐसे थे। पर जो किंग था उनके पास इतना नहीं हो पाता था कि वो अपने दरबारियों को, अपने ऑफिशियल्स को या अपने खुद के लिए जो है कुछ बचा पाए, और अगर उन्होंने कोई नया या स्पेशल सोर्स रेवेन्यू का नहीं निकाला तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दिस स्पेशल रेवेन्यू कम्स फ्रॉम अ गेमिंग हाउस वेयर पीपल प्ले रोलेट। अब ये जो स्पेशल रेवेन्यू ये कहाँ से आता था? एक स्पेशल उनका गेमिंग हाउस था। गेमिंग हाउस जो क्या कहते हैं, व्हील्स और बॉल्स के साथ खेला जाता है जो गेम होता है रोलेट, उसे लोग वहां पर खेलते थे।
People play and whether they win or lose, the keeper always gets a percentage on the turnover and out of his profits he paid a large sum to the king. अब लोग खेले जिसमें वो जीते हारे, जो कीपर होता था उसको जो है एक हर टर्नओवर पे परसेंटेज मिलता था और उसका जो भी मुनाफा होता था उसमें से काफी बड़ा अमाउंट वो किंग को देता था. The reason he pays so much that it was only such gambling establishment left in Europe. अब ये जो कारण है कि इतना ज्यादा जो है वो पे करता था कि एक गैम्बलिंग ही ऐसा सेटलमेंट है जो यूरोप में बचा था. Some of the little German sovereigns used to keep gaming houses of the same kind, but some years ago they were forbidden to do so. कुछ छोटे छोटे जर्मन सोवरेन्स जो थे उन्होंने भी इस तरह के गेमिंग हाउसेस रखे थे, लेकिन कुछ साल पहले जो है उनको मना कर दिया ये सब करने से. The reason they were stopped because these gaming houses did so much harm. अब ये जो गेमिंग हाउसेस थे किस लिए बंद कर दिए गए? क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है. A man would come and try his luck, then he would risk all he had and lose it, and then he would even risk money that did not belong to him and lose that too, and then in despair he would drown और शूट हिमसेल्फ. होता क्या है, जैसे कसिनो में जाते हैं आप लोग, वहां पे गैम्बलिंग करते हैं, गैम्बलिंग में जुआ खेलना, तो उसमें क्या होता है आपके पास जितने पैसे हैं आप उससे अपना लक ट्राई करते हैं. अब एक बार जब आप उसको खेलने बैठते हैं तो कई बार होता है कि आप जीतते भी हैं, कई बार होता है आप हारते भी हैं. अगर जीत गए तो बहुत फायदा हो गया, लेकिन लत ऐसी होती है कि आपको चैन नहीं पड़ता. आप क्या करते हो बिना किसी उसके, अच्छा चलो अभी थोड़ा और लगा ले, थोड़ा और लगा ले, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास जो है आपने लगा दिया, अब आप हार गए, फिर आप वो पैसा लगाने की कोशिश करते हो जो आपका नहीं है. अगर आप वो भी हार गए तो आप क्या होते हो, आप इतना ज्यादा परेशान हो जाते हो, इतना उदासीन हो जाते हो कि या तो आप अपने को खुद को डुबो लोगे या फिर अपने आप को गोली मार लोगे. सो द जर्मन्स forbade their rulers to make money in this way. इसीलिए जर्मन्स ने जो है अपने रूलर्स को मना किया कि इस तरह से पैसा ना कमाएं. But there was no one to stop the king of Monaco and he remained with the monopoly of the business. लेकिन मोनाको के राजा को रोकने के लिए कोई नहीं था ऐसा, तो वो एक तरह से अपनी इस बिजनेस की पूरी तरह से एक अकेला था जो उसने अपने बिजनेस को कायम रखा. So now everyone who wants to gamble goes to Monaco. अब जिसे भी गैम्बल करना होता वो मोनाको चले जाता. Whether they win or lose, the king gains by it. अब वो वहां जीते हारे किंग को फायदा हो रहा था. You can't earn stone palaces by honest labor, as the proverb says, and the kingland of Monaco knows it. It is a dirty business. What he is to do? अब ये जो कहावत है कि सही राह पर चलोगे तो तुम इतना नहीं कमा सकते, तो कमाई जो होती है वो एक तरह से अगर ऐशो आराम चाहते तो तुम्हें कहीं ना कहीं गलत तरीका अपनाना ही पड़ेगा. वही किंगलेट ने जो है मोनाको ने उसने किया. उसे पता था कि ये एक अच्छा बिजनेस नहीं है, लेकिन वो क्या करता. He has to live and to draw revenue from drink and from tobacco is also not a nice thing. अब उन्हें तो जिंदा रहना ही था, साथ ही साथ वो जो पैसा ड्रिंक और टोबैको से आ रहा था वो भी तो सही चीज नहीं थी. So he lives and reigns and rakes in the money and holds his court with all the ceremony of a real king. तो वो इसी तरह से रहते थे, राज करते थे और खूब सारा पैसा कमाते थे, अपना दरबार लगाते थे और पूरी तरह से वैसे ही जश्न मनाया जाता था, सेरेमनीज होती थी जैसे एक राजा के यहाँ होती है. He has his coronation, his levices, he rewards, sentences and pardons, and he also has his reviews, councils, laws and courts of justice, just like other kings, only on a smaller scale. अब उनका अपना जैसे राज तिलक होता था, उनके यहाँ टैक्सेस थे, वो उपहार भी देते थे, सजा भी सुनाते थे, माफी भी देते थे, अपने खुद के उनके रिव्यूज होते थे, उनकी अपनी काउंसिल थी, लॉज थी, कोर्ट थी जस्टिस की, सब कुछ बिल्कुल और राजाओं के जैसा था, बस खाली छोटे स्तर पे. Now it happened a few years ago that a murder was committed in his toy king's domain. अभी कुछ साल पहले क्या हुआ, एकदम से एक मर्डर हो गया उनके छोटे से टॉय किंगडम के अंदर. The people of that kingdom are peaceful and such a thing had not happened before. वहां के लोग जो है बड़े शांति प्रिय थे और ऐसी चीज पहले कभी नहीं हुई थी. The judge assembled with much. सारे जज जो हैं वो ऐसा रहता था पूरी सेरेमनी के साथ इकट्ठे हो गए और अब अपने जो जुडिशियल तरीका है उससे उसको एक तरह से ट्रायल करने लग गए उस केस के ऊपर. There were judges and the prosecutors and jurymen and barristers. सब थे वहां पे, जजेस भी थे, प्रोसिक्यूटर्स भी थे, जो ज्यूरी के सदस्य हैं वो भी थे और बैरिस्टर्स जो होते हैं वो भी थे. They argued and judged and at last they condemned the criminal to have his head cut off as the law directs.
अब सब ने खूब बहस करी, डिसीजन लिया, जज जो है अपना फैसला सुनाया और फाइनली उन्होंने बोला कि जो भी क्रिमिनल है उसका जो है जैसा हमारा कानून कहता है कि सिर अलग कर दिया जाए। सो फार सो गुड, ठीक था अभी तक। नेक्स्ट डे सबमिटेड द सेंटेंस टू द किंग। उन्होंने क्या किया, ये जो अपना फैसला था ये राजा को सबमिट कर दिया। द किंग रीड द सेंटेंस एंड कंफर्म्ड इट। इफ द फेलो मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट हिम। अब राजा ने वो सजा जो है जब पढ़ी तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अगर जो भी आदमी उसने गलती करी है उसे एग्जीक्यूट करना है तो कर दो उसे। There was only one hitcher in the matter, that was that they had neither a guillotine for cutting head off nor an executioner। अब सबसे बड़ी मुश्किल क्या आ रही थी, ना तो उनके पास वो जो गिलोटीन होती है जहां पर रख कर लोगों का सिर अलग किया जाता है वो भी नहीं थी, और ना उनको वो अलग करने वाला था। The ministers considered the matter and decided to address an inquiry to the French government, asking whether the French could not lend them a machine and an expert to cut off the criminal's head। अब उन्होंने सोचा मिनिस्टर्स ने कि क्यों ना अपनी ये जो इंक्वायरी है फ्रेंच गवर्नमेंट को भेजी जाए और उनसे पूछा जाए कि वो लोग क्या हमें एक मशीन या एक एक्सपर्ट नहीं दे सकते हैं जो क्रिमिनल्स के हेड अलग करता हो। एंड इफ सो वुड द फ्रेंच काइंडली इन्फॉर्म देम व्हाट द कॉस्ट वुड बी। और फ्रेंच जो है अगर वाकई में कर सकते हैं तो ये बता दें कि कॉस्ट कितनी लगेगी। द लेटर वॉज सेंट। लेटर भेज दिया गया। अ वीक लेटर द रिप्लाई केम। अब एक हफ्ते बाद रिप्लाई भी आ गया। अ मशीन एंड एन एक्सपर्ट कुड बी सप्लाइड एंड द कॉस्ट वुड बी 16,000 फ्रैंक्स। ने कहा हाँ मशीन भी मिल जाएगी, एक्सपर्ट भी मिल जाएगा, बस उसकी जो कीमत है वो 16,000 फ्रैंक्स होगी। दिस वॉज लेड बिफोर द किंग। ये चीज राजा के सामने रख दी गई। ही थॉट इट ओवर। सोचने लग गए। 16,000 francs? The wretch is not worth the money। अब उन्होंने ये सोचा कि 16,000 francs उस आदमी के लिए जिसका सिर अलग करना है, ऐसा तो नहीं लगता है। Said he, can't it be done somehow cheaper? क्या इसको थोड़ा सस्ते में नहीं कर सकते? Why 16,000 francs is more than 2 francs a head on the whole population? 16,000 francs क्यों ले रहे हो भाई? अभी ये तो 2 francs अगर पर हेड भी लगा ले पूरी पॉपुलेशन के तो उससे भी ज्यादा है। द पीपल वोंट स्टैंड इट एंड इट मे कॉज अ राइट। लोगों को ये नहीं सहन होगा और इससे दंगा भी हो सकता है।